वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आपको ये बेबी ट्यूनिक बनाना बता रही थी। इसका मैंने फ़र्स्ट पार्ट बना के अपलोड कर दिया है। अब मैं सेकंड पार्ट बनाना बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था यहाँ तक बुनना। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल नीट आर्ट पर विजिट कर सकते हो और उसका आप फर्स्ट पार्ट वहाँ से देख सकते हो। अगर नहीं भी देखा है देख सकते हो आप, तो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट का लिंक होगा तो मैं ये इस वाले वीडियो जो सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 56 फंदे डालकर हमने इसका बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने इसकी लेंथ मैंने अभी बना रही हूँ सेकंड पार्ट, मतलब दूसरी फ़्रॉक, तो उसमें थोड़ा सी मैंने इसकी लेंथ बढ़ाई है। तो इसमें मैंने 10 डिज़ाइन डाले हैं। उसके बाद फिर सीधी उल्टी सिलाई डाल के फिर अब हम फ्रिल, मतलब जो मैंने अभी बना रही हूँ फर्स्ट पार्ट में, जो सेकंड जो मैं बना रही हूँ उस इसमें मैंने 10 बनाई हैं ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लेंथ बढ़ा रही हूँ, तो मैंने 11 डिज़ाइन डाले हैं। तो इसी को बनाना बताऊंगी मैं। तो हमने जब ये सीधा बुना था उसके बाद यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं। इस तरफ को हमारे बड़े हैं, ये दोनों तरफ से 6-6 फंदे बढ़ाए हैं। तो 56 और 6-6 हमने दोनों तरफ बढ़ाए हैं। तो जब हमारे बढ़ के 68 हो गए हैं, तो 68 फंदों पे मैं आपको अब फ्रिल बनाना बताऊंगी। ये देखिए क्या करना है। सबसे पहले फ्रिल बनाने के लिए अब हमें वाइट कलर की ज़रूरत नहीं है, तो अब वाइट कलर हटा देंगे, प्राइमरी कलर से ही फ्रिल बनाएंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और उसके बाद हम ऐसे धागा लेके आएंगे, जैसे बल डालेंगे, मतलब यहाँ पे जाली बनेगी, तो 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ध्यान रहे, इस डिज़ाइन को डालने के बाद एक सीधी एक उल्टी सिलाई डाल लेनी है। उसके बाद आपने इस डिज़ाइन को फ्रिल के डिज़ाइन को बनाना शुरू करना है। पहला फंदा स्लिप किया है, जाली डाली है, 3 फंदे उल्टे, धागा हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे। फिर से हम ऐसे धागा लपेट के लेके आएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा फिर से हम ऐसे लपेट के लेके आएंगे, बल डालेंगे ताकि यहाँ पे हमारी जाली बन जाए, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा और फिर से धागा ऐसे लपेट के लेके आएंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से बल डालेंगे, 3 फंदे बुनेंगे, जाली बन जाएगी यहाँ पे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से यहाँ पे बल डालेंगे, ऐसे 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अगर आपको ऐसे नहीं लेके आना है तो आप ऐसे भी लेके आ सकते हो। जैसे ये फंदे अब हम 3 उल्टे बुनने हैं, ये सीधा बुनना है, यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो हाँ ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमारी ये यहाँ पे ये बल डल गया, यानी कि यहाँ पे जाली बन गई है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। तो अब फिर से देखिए, सीधा फंदा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ये 3 फंदे उल्टे। तो ऐसे ही हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। पहला फंदा स्लिप करना है, जाली डालनी है, मतलब बल डालना है, 3 फंदे उल्टे, एक सीधा, फिर हम जाली बनाएंगे, फिर 3 उल्टे, फिर हम एक सीधा, फिर जाली बनाएंगे। ऐसे ही इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, पूरी रो कंप्लीट करके एंड में दिखाती हूँ आपको। लास्ट में पहुँच गए हैं, ये 3 फंदे उल्टे बने हैं, ये सीधा है, जाली डाली, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और धागा फिर से हम आगे ला के ऐसे जाली बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। यहाँ पर एक फंदा हम ये सीधा बुनने के बाद हमने जाली बनानी है, यहाँ पे 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तो मैं एक फंदा यहाँ पे एक बढ़ा लेती हूँ इस तरफ को, ताकि ये हमारा 3-3 का बना रहे। ठीक है, अब देखिए, जो ये 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, जो उस तरफ से 3 हमारे उल्टे हैं वो रॉन्ग साइड से सीधे ही आएंगे। यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ाया है, वैसे 2 भी रहते तो भी कोई वो बात नहीं थी, लेकिन मैंने वो 3-3 का रख लिया है तो मैंने इसलिए बढ़ा दिया यहाँ पे। अब हम धागा आगे ले आएंगे, ये जाली वाला जो फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, उसके साथ वाला जो फंदा है उसे भी उल्टा बुनेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 फंदे सीधे, 2 उल्टे, अब फिर से 3 फंदे सीधे। जो उस तरफ से जाली डाली थी और एक फंदा हमने सीधा बुना था उस तरफ से, वो अब हमारे उल्टे होंगे रॉन्ग साइड में।
3 फंदे जो हमने उस तरफ से उल्टे बुने हैं वो इस तरफ से सीधे ही बुने जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमने एक फंदा ये जो जाली वाला उल्टा बुना उसके साथ जो सीधा फंदा था उसे भी उल्टा बुन लेना है, 3 फंदे सीधे। ऐसे ही हमने इस सेकंड रो को कंप्लीट करना है। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी जो फ्रिल का डिज़ाइन की सेकंड रो है, ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। जो उस तरफ से हमने एक जाली डाली थी, एक सीधा फंदा था, उसे अब हमने उल्टा बुनना है। जो उस तरफ से 3 फंदे उल्टे बुने थे वो अब हम रोंग साइड से सीधे बुनेंगे। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, नेक्स्ट रो पे बताती हूँ आपको क्या करना है। अब हम थर्ड रो पर आ गए हैं। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, इसी फंदे के साथ अब हमने फिर से जाली बनानी है। धागा मैं ऐसे ले जाऊंगी और ले आऊँगी आगे को, और इस वाले फंदे को अब सीधा बुन दूँगी। पहले 2 फंदे थे, अब ये 3 फंदे। इस सीधे फंदे के साथ अब हमारी फिर से जाली बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट अब जब हमारी उल्टी सिलाई बुनने के बाद फिर से ये 5वीं सिलाई आएगी, फिर हमारी ये पहला फंदा फिर से हमने सीधा बुनना है, फिर जाली बनानी है, फिर सीधा बुनना है। ठीक है, अब हमने फिर से धागा आगे ले आएंगे, ये 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, इस वाले फंदे के साथ जो सीधा फंदा है अब हमारी फिर से जाली बनेगी। ये देखिए, सीधा बुन लिया और जाली बन गई। धागा आगे ले आएंगे, 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। इस फंदे के साथ फिर से हम जाली बनाएंगे, धागा आगे ले आए और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। धागा आगे ले आएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर से देखिए, ये फंदा जो सीधा है ये सीधा चलता जाएगा हमारा। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए, ये फंदा है, ये सीधा जो चल रहा है हमारा, इस तरफ से देखिए, ये वाला, इसके साथ हमारी जाली डलती जाएगी। जो फंदे बढ़ेंगे वो सीधे बुनते जाएंगे हम, और बीच के 3 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रिल बनेगी। देखिए, सीधे फंदे के साथ हमने जाली बना ली और सीधा बुन दिया। धागा आगे ले आए, 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। फिर से देखिए, सीधा फंदा बुना, इसके साथ हम जाली बनाएंगे, धागा हम आगे ले आए, तो ऐसे हम सीधा बुन देंगे तो ये हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी। ये देखिए, ठीक है। धागा फिर से आगे ले आएंगे, 3 फंदे उल्टे। धागा पीछे ले जाएंगे, ऐसे आगे ले आएंगे, फिर हम इसे सीधा बुन देंगे ऐसे आगे रख के, तो यहाँ पे जाली डल जाएगी। और आगे के 3 फंदे उल्टे, अगला फंदा सीधा, ये जो हमारा लास्ट तक चलेगा, उसके साथ जाली डल गई। अगला फंदा हमने जो पहले बढ़ा था उसको सीधा बुन लिया है। अब 3 फंदे उल्टे। तो अब इस रो में 3 फंदे हमारे पास उल्टे हो गए, 3 सीधे हो गए। एक ये सीधा, ये जाली डाली, एक ये सीधा। अब ये 3 फंदे सीधे बन गए हैं। ठीक है, अब हमने इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और रॉन्ग साइड में जैसे जो फंदे दिखते हैं हमें वैसे ही हमने बनाने हैं। जो अब हमारे 3 फंदे उल्टे हैं उस तरफ से हमें सीधे दिखेंगे तो हम सीधे बना लेंगे। ये जो 3 फंदे हमारे, ये फंदा है जो सीधे फंदे के साथ जाली डली है, और अगला फंदा पिछली जाली का जो बना है सीधा, 3 फंदे ये सीधे हैं तो उस तरफ से ये उल्टे बने जाएंगे। उस तरफ से 3 सीधे 3 उल्टे। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ बुन के फिर आपको बताती हूँ। ये जो मैंने सिलाई आपको लास्ट बताई थी, उसके बाद ये उल्टी सिलाई का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। 3 सीधे तो 3 उल्टे ही बुने जाएंगे। उस तरफ से 3 हमारे जाली बनने के बाद 3 फंदे हो गए थे। ये देखिए, एक बार इस तरफ से बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने सीधा बुना था, जाली बनाई थी, फिर हमारा जो पिछली जाली का जो फर्स्ट जाली बनाई थी उसका ये फंदा, ये अब हमारा सीधा आ गया है। अब ये 3 फंदे सीधे हैं, 3 तो हमारे उल्टे चलेंगे ही, तो रॉन्ग साइड से ये 3 सीधे 3 उल्टे बुने जाएंगे। ये फंदा निकल गया। तो अब देखिए, 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, अब 3 उल्टे। रॉन्ग साइड से 3 सीधे 3 उल्टे। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारा ये होता जाएगा। रॉन्ग साइड से हमारे 3 जो होंगे वो सीधे ही चलेंगे, जो बढ़ेंगे जाली डालने के बाद वो हमारे रॉन्ग साइड से उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए, ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। और अब इस फंदे के साथ जाली बनाएंगे। अब हमारे ये 2 फंदे और सीधे, मतलब 4 टोटल सीधे हो गए। धागा आगे ले आएंगे, 3 फंदे उल्टे बना देंगे। बस ध्यान रहे, आपने इन 3 फंदों को तो सीधी तरफ से उल्टा ही बुनना है लास्ट तक, जब तक हमारी फिल बनेगी। ठीक है, इस तरफ से ये सीधे उल्टे बुने जाएंगे, रॉन्ग साइड से सीधे बुने जाएंगे।
और जो फंदे हमारे यहाँ बढ़ेंगे, ये जो है फंदा इसके साथ जाली बनती जाएगी। तो इस तरफ से तो हमारे ये सीधे ही होंगे। ये बल डला है, धागा मैं अब आगे ले आई हूँ, तो ये जाली बनेगी यहाँ पर। जैसे ये नीचे जाली बनी है, दूसरी जाली, अब ये तीसरी जाली बनेगी। धागा आगे है, इस वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, इस वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब कितने हो गए? 4 फंदे सीधे हो गए। यहाँ पे धागा आगे ले आएंगे और 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। ये फंदा सीधा बुना है, जाली डाली है, 2 फंदे जो बढ़ते जाएंगे वो हम सीधे बुनते जाएंगे, 3 फंदे उल्टे। बस आपने ऐसे ही जितनी भी लंबी आपने फ्रिल बनानी है, ऐसे ही इस वाले फंदे के साथ आपने जाली डालनी है। जो बड़े हुए फंदे हैं पहले के हमारे, वो बढ़ते, जैसे पहले यहाँ पे एक फंदा था शुरू में, हमने जाली डाली थी तो 2 हो गए थे, फिर जाली डाली 3 हो गए, फिर जाली डाली, अब ये 4 हो गए। बस ऐसे ही आपने इस फ्रिल को कंप्लीट कर लेना है बना के। ये फंदा सीधा, जाली डाली, 2 फंदे और सीधे, 4 फंदे हो गए। इस सिलाई को ऐसे कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको फ्रिल का डिज़ाइन ये पसंद मतलब समझ आ गया होगा। तो इसको फ्रिल को मैं कंप्लीट कर लेने के बाद इसकी मैं 6 जालियाँ बनाऊँगी। सॉरी, पहले मैंने जो बनाई हुई है फ्रॉक, उसमें मैंने 6 बनाई थी, अब मैं इसमें 7 बनाऊँगी। थोड़ी सी फ्रिल मैं उससे लंबी बनाऊँगी। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है, आप फ्रिल की कितनी लेंथ रखना चाहते हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। आपको फ्रिल बनानी मैंने बता दी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रिल का डिज़ाइन, उसके बाद एंड में बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये फ्रिल बना के कंप्लीट कर ली है। 7 जालियाँ मैंने इसमें बनाई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 7, ये 7। ठीक है जी। देखिए तो आपकी ये मर्ज़ी है, आपने 6 जालियाँ बनानी है या 7 8, जितनी आप लेंथ रखना बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने उल्टा उल्टा बुननी है। दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है इसे। इस सिलाई को भी हम उल्टा बुन के, ये राइट साइड से मैंने शुरू किया है। आप चाहे तो जैसे अब हमारी जो 7वीं जाली डली थी, रोंग साइड से भी आप शुरू कर सकते हो। उस तरफ से आप सीधा बुनोगे तो इस तरफ से उल्टी उल्टी सी धारियाँ सी बनेंगी। चाहे आप सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लें, चाहे उल्टा। मैं उल्टा बुन रही हूँ, दोनों तरफ से मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 4 सिलाइयाँ डालूँगी। ये राइट साइड से भी उल्टा बुना है, रोंग साइड से भी मैं उल्टा ही बुनूँगी। उसके बाद फिर हम तीसरी सिलाई जो होगी उसके ऊपर फिर से हम उल्टा बुनेंगे। मतलब अब हमने टोटल 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको कि ये फंदे हमने कैसे बंद करने हैं। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बुन के, फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने चौथी सिलाई पे पहुँच गई हूँ। इस तरफ से मैंने उल्टी सिलाई डाली थी, उस तरफ से फिर उल्टी डाली मैंने, फिर मैंने सीधी तरफ से उल्टी डाली है। अब ये चौथी सिलाई है, तो चौथी सिलाई में मैं इसे बंद कर दूँगी। तो देखिए बंद कैसे करना है, 2 फंदों का अब हम एक बना देंगे, ये ऐसे। अब इस वाले फंदे को इस नीडल के ऊपर लेके इन दोनों को एक बना देंगे। ऐसे ही हम इन फंदों को घटा देंगे, थोड़ा लूज़ हाथों से घटाएंगे, बहुत टाइट नहीं घटाना है। इस फंदे को इस फंदे के साथ मिला के दोनों को एक बना देंगे। ये देखिए ऐसे ही हमने सारे फंदे घटाने हैं। ये देखिए इस तरफ से ये लाइन सी बनेगी। तो ऐसे घटाते हुए हमने सारे फंदे घटा देने हैं, तो हमारी फ्रिल बन के कम्प्लीट हो जाएगी। तो मैं ये फंदे घटा लेती हूँ सारे, उसके बाद फिर बताती हूँ कि फिर हमने फंदे उठा के नीचे सीधा कैसे बुनना है। घटाते हुए हम लास्ट में पहुँच गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 2 का 1 किया, इस वाले फंदे को इस वाले नीडल के ऊपर लेके इस वाले फंदे को साथ में मिला के फिर से 2 का 1 कर दिया। फिर से इस वाले फंदे को इस वाले नीडल पे लेके फिर से 2 का 1 कर दिया। अब इस वाले धागे को हमने, चाहे तो आप काट दीजिए, नहीं काटना है तो ऐसे ही आप इस गोले को इसके अंदर से थोड़ा बड़ा करके निकाल दीजिए और गांठ दे दीजिए। ये देखिए इसमें से निकाल के मैंने, अब चाहे काट दीजिए, कोई वो नहीं है इसमें। ये देखिए, तो ये हमारी फ्रिल बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, तो अब क्या करना है हमने, अब हमने फिर से यहाँ से फंदे उठाने हैं। 68 फंदों पे हमने ये फ्रिल बनाई थी। अब फिर से हमने 68 फंदे यहाँ से उठाने हैं। यहाँ से हम ऐसे रख के फंदे उठा लेंगे और 68 फंदों के ऊपर फिर से हमने
फ्रिल बनानी शुरू करनी है। अब इस धागे को चाहे तो काट दीजिए, चाहे तो ऐसे ही ले लीजिए साथ में, क्योंकि सिलाई के अंदर ही आ जाएगा ये। अब हमने सबसे पहले यहाँ से ये जाली है, यहाँ से ऊपर से एक फंदा उठाना है। ऐसे इस फंदे को उठा के हमने बुन लेना है। ये एक फंदा उठा लिया हमने। इस वाले धागे को थोड़ा सा ऐसे लूज़ कर देंगे, बहुत टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज़ रख लेंगे इसे। अब देखिए, अब हमने एक फंदा उठा लेने के बाद ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं 3 फंदे, इनमें से अब हमने उठाना है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ से हमने एक फंदा और उठा लिया है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये दूसरा हमें ये दिखाई दे रहा है, इसको उठा लेंगे। 3 फंदे हो गए, चौथा हम यहाँ से उठा लेंगे। ये 4 फंदे उठा लिए हमने। फिर से देखिए, यहाँ से हम एक जाली वाला उठा लेंगे, ऐसे बुन लेंगे। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहे हैं 3, तो सबसे पहले हम ये उठा लेंगे इसमें से, यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे सीधा बुन लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरे वाला फंदा उठा लेंगे, ये यहाँ निडल डाली और इसे सीधा बुन दिया। अब ये देखिए, अब ये उठा लेंगे यहाँ से, ये देखिए हमारे फंदे बनने शुरू हो गए हैं। अब फिर से यहाँ से जाली वाला फंदा उठा लेंगे, ऐसे बुन लेंगे। अब फिर से ये जहाँ हमें गांठ से दिखाई दे रही है ना, यहाँ से ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे हैं, 1 2 3। ये पहले वाला ये गांठ सी है, इसको उठाएंगे और सीधा बुन देंगे। इसके बाद ये अगली गांठ उठा लेंगे, इसे सीधा बुन देंगे। अब तीसरी ये वाली, ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कहीं भी कि ये फंदे कैसे उठाए हुए हैं। अब फिर से ये जाली वाला फंदा उठा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये जो गांठ सी आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपने निडल डालनी है और एक फंदा उठा लेना है ऐसे। उसके बाद ये उठा लेंगे, ये देखिए, उसके बाद ये उठा लेंगे। बस ऐसे ही हमने इन फंदों को उठा लेना। 68 फंदे हमने फिर से कर लेने हैं। ये देखिए 3 फंदे उठाए हैं, ये जाली वाला उठा लेंगे। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये इस वाले फंदे को उठाएंगे, इस वाले फंदे को उठाएंगे, इसे उठाया, और उसके बाद ये हमें गांठ दिखाई दे रही है इन फंदों के ऊपर, यहाँ से उठा लेंगे, ये देखिए। इसके बाद ये इसको उठा लेंगे, ये अब इससे उठा लेंगे। बस ऐसे ही सारे फंदे उठा लेने हैं। मैं उठा लेती हूँ सारे, 68 फंदे बना लेंगे उठा के ये सारे, ये देखिए। उसके बाद हमने इसे अगली सिलाई फंदे उठा के उल्टी बुननी है, फिर इस तरफ से सीधी बुननी है। तो मैं उठा लेती हूँ पहले सारे फंदे, फिर दिखाती हूँ आपको। हमने 68 फंदे उठा लिए हैं, तो सीधी तरफ से हमारे ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। बुनते हुए हमने उठाए हैं फंदे। अब ये रोंग साइड है, तो हमने रोंग साइड से ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, और सीधी तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए इसकी लेंथ हमने कंप्लीट करनी है। हमने कितना बुनना है, जितना ये फ्रिल है हमारा, फ्रिल की लंबाई जितना हमने सीधा उल्टी सिलाइयाँ डालनी हैं। ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद इसके बाद सीधी बुनेंगे, फिर उल्टी, उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, ऐसे ही हमने बुनते हुए इसकी जितनी फ्रिल है इतनी हमने इतना बुनना है, जितनी सिलाइयाँ हमारी डलेंगी। तो मैं फिर सिलाइयाँ डाल के फिर बताती हूँ कि टोटल कितनी सिलाइयाँ हुई हैं, ठीक है। तब तक ये मैं बुन लेती हूँ सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। ये देखिए मैंने सीधा उल्टा बुनते हुए ये इसकी लेंथ इसके बराबर, फ्रिल के बराबर कर ली है। ये देखिए आपने इतनी सिलाइयाँ डालनी है, ये इतना हमारी ये फ्रिल की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक इतना आपने ये सीधा उल्टा नीचे बुनना है। फंदे उठाना मैंने आपको बता दिया है, और सीधा उल्टा तो आपको बुनना आता ही है। तो ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे फिर से फ्रिल बनानी है। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो मैंने आपको फ्रिल बनाना बताया ही है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और धागा आगे ले आएंगे, और ऐसे लपेट के यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। पहला फंदा स्लिप किया, जाली बनाई, 3 फंदे उल्टे। अब हमने एक फंदा सीधा बुनना है, और धागा लपेट के ऐसे लेके आएंगे और 3 फंदे उल्टे, जाली बन जाएगी, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ऐसे लपेट के लेके आएंगे, जाली बन जाएगी, 3 फंदे उल्टे। तो ऐसे ही आपने ये फ्रिल का डिज़ाइन बनाना है। तो आपको मैंने फ्रिल की तो काफ़ी 5-6 सिलाइयाँ डाल के बताई हुई हैं, 3 जालियाँ बनानी बता दी थी, तो आपको समझ आ गया होगा। तो 3 फंदे उल्टे और एक सीधा, फिर जाली,
फिर 3 फंदे उल्टे, और उल्टी सिलाई में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बुनने हैं। और सीधे फंदे के साथ अब हमने आगे ऊपर तक जालियाँ बनाते जाना है। तो 7 जालियाँ फिर से बना लेंगे तो हमारी यहाँ पे एक और फ्रिल बन जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ, दिखाऊंगी अगर और आपको, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप बनाइए इतना जितना मैंने आपको सिखाया है। तो फिर दिखाती हूँ फ्रिल कंप्लीट होने के बाद। इसकी दूसरे वाली फ्रिल भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका क्या करेंगे, बेल्ट बना लेंगे। कैसे बनेगी, 4 फंदे छोड़कर इस तरफ हमने बीच में 11 फंदे उठाने हैं, तो हमने ये बेल्ट बनानी है। इस तरफ भी हमने ऐसे ही करना है, 4 फंदे छोड़ देंगे, ये 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से उठाना शुरू करेंगे हम। ये यहाँ पे निडल डालेंगे और फंदे उठा लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने उठाने हैं फंदे। एक हमने यहाँ से उठा लिया सीधे का, एक हमने यहाँ से उठाना है, जो बीच में उल्टे फंदे हैं उनमें से उठा लेंगे एक फंदा, एक सीधे का के ऊपर से, 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, एक यहाँ से उठा लेंगे। तो हमने ये 11 फंदों, ये आपकी इच्छा है आपने कितनी बेल्ट चौड़ी बनानी है। ये 11 फंदे उठा लिए हैं मैंने। अब हमने उल्टी तरफ से 2 4 6 8 10 11, उल्टी तरफ से क्या करना है, इन फंदों को एक बार हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, फिर बताते हूँ नेक्स्ट रो पर हमने क्या करना है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 उल्टे, बीच में 3 फंदे सीधे, 1 2 ये 3, 2 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे और 2 उल्टे, फिर से 2 सीधे। ऐसे ही हमने बुनते हुए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद ये डिज़ाइन बनाना है। रॉन्ग साइड से जो उस तरफ से सीधे बुने हैं वो उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो उल्टे बुन लेंगे, और ये सीधे दिखाई दे रहे हैं सीधे बुन लेंगे। बीच के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 सीधे और ये 2 उल्टे। ये हमारी रॉन्ग साइड का है। अब फिर देखिए अब हमने ये 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 उल्टे, 3 बीच के सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। रॉन्ग साइड से उल्टे, जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उल्टे बुनने हैं, 2 सीधे दिखाई दे रहे हैं सीधे बुनने हैं, 3 उल्टे दिखाई दे रहे हैं उल्टे बुनने हैं, और 2 सीधे, लास्ट के 2 उल्टे। ये देखिए फिर से देखिए सिलाई 2 और डालेंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे, यहाँ पे हमने दो सीधे 2 उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे और कलर चेंज करेंगे, और ये फ्लावर जो हमने डिज़ाइन बनाया है बीच में ये डालेंगे 2 बार, जैसे धागा लपेट के पहले बनाया ही था 2 बार। 3 फंदों को ऐसे ही 2 बार धागा लपेटना है। बीच में बस एक फ्लावर बनेगा, ये 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। देखिए रॉन्ग साइड पर क्या करना है, हमने 2 फंदे उल्टे प्राइमरी कलर से ही बुनने हैं, 2 सीधे, धागा हम इस तरफ ले आएंगे। अब हमने इस वाले धागे को उस तरफ ले जाना है, और जैसा मैंने आपको डिज़ाइन सिखाया ही है वैसे आपने तीनों फंदों को बुन देना है 3 बार। ऐसे धागा लपेट के पीछे ले जाएंगे,
पेज से बुन देंगे। 3 फंदे बन गए। अब हमने धागा फिर से आगे ले आना है रोंग साइड को। इस वाले धागे से अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं और बस बीच में हमारा ये फ्लावर सा बनेगा जो मैंने आपको डिज़ाइन बताया है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको कस देंगे और अब हमने इस वाले प्राइमरी कलर से बुनना है। 6 सिलाइयों का हमने बीच में गैप देना है और फिर हमने ये फ्लावर बना देना है। तो उल्टे, 2 सीधे, ये देखिए ऐसे ही हमने फिर से 6 सिलाई, एक सिलाई डल गई है, 5 सिलाइयाँ और डाल के छठी सिलाई को हमने फिर से ऐसे ही फ्लावर ये वाला डिज़ाइन बनाना है। बस ऐसे 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे और बीच के 3 फंदों पे ये फ्लावर बनेगा, फिर 2 उल्टे। ऐसे ही बनाते हुए आपने इस बेल्ट को कंप्लीट करना है। ये देखिए जैसे मैंने ये बनाई है, इतनी दूरी पे आपने, आप चाहे तो 6 फंदों का छोड़ के, 4 फंदों का छोड़ के भी आप फ्लावर बना सकते हो। तो मैं से ये बेल्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये लेंथ जितनी रखनी थी कंप्लीट कर ली है मैंने। ये मैंने इसके फ्लावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर बनाए हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जैसे इस तरफ ये मैंने ये बंद करने से पहले 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डाली हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, सीधी तरफ से हमने ये सारे फंदे अब उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। और उल्टी तरफ से सीधे बुन लेने हैं, यानी कि उस तरफ से 2 सिलाइयाँ हमारी उल्टी आ जाएंगी। अब हमने ये सारे फंदे बंद कर देने हैं। ये फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा बुन लिया, ऐसे ऊपर से उतार देंगे इस फंदे को। इस वाले फंदे को भी बुन लेंगे, ऐसे पीछे से ऐसे उतार देंगे। ऐसे ही सारे फंदे हमने बंद कर लेने हैं। ये तो मैं बंद करके फिर दिखाती हूँ आपको। यह है मैंने, और अब मैं यहाँ पे गांठ लगा दूँगी। अब क्या करना है, यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। जैसे मैंने इस तरफ लगाए हैं 2 बटन, ऐसे ही इस तरफ भी लगाने हैं, राइट साइड की तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो बटन लगा के और मैं इसका दूसरा हिस्सा भी मैंने बुन लिया है। ये आगे की साइड है, इसको ही मैंने कंप्लीट कर लिया है। और बैक साइड जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैंने यहाँ पे इसको लगाने के लिए, बटन लगाने के लिए यहाँ पे होल भी रखे हैं। अगर तो आपके बटन छोटे हैं फिर तो आपको होल रखने की ज़रूरत नहीं है, तो होल आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कुछ सिलाई वगैरह, जैसे पेंसिल वगैरह डाल के ऐसे बीच में थोड़ा ऐसे ऐसे करके अगर पेंसिल डालोगे तो अच्छा होल बन जाता है। छोटे बटन तो ऐसे ही लग जाते हैं, लेकिन मेरे बटन थोड़े से मोटे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे होल रखे हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा। तो मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक इसका। ये एक बार मैं आपको सिलाई के बारे में भी बता देती हूँ। आप चाहे तो दोनों पल्ले ऐसे सीधे रख के ऐसे तो भी आप सिलाई कर सकते हो, ध्यान से कि ये हमारी जो हमने लाइनें बनाई हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ें। ठीक है, और उल्टी तरफ से भी आप करके सिलाई कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से बता देती हूँ, आपने यहाँ से पल्ले जोड़ के ना, ये दोनों चाहे सीधे तरफ से जोड़ लीजिए चाहे उल्टी तरफ से, तो आपने किनारे तक आ जाना है। ये फ्रिल को आपने चाहे साथ में ना जोड़िए, यहाँ तक सिलने के बाद ये फ्रिल का जो हिस्सा है ये मैंने यहाँ से सिला है, ये यहाँ से ये मैंने अलग सिला है, इसके साथ अटैच नहीं किया है। और ये जो हमने नीचे बुना था इसे अब हम अलग से चाहे सीधी तरफ से सिलाई कर लीजिए चाहे उल्टी तरफ से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये धागा था, तो यहाँ से हमने सिलते हुए यहाँ तक आ जाना है ये हिस्सा। ठीक है, ये इसे आप ऐसे सिल सकते हो, अगर नहीं है तो उल्टा करके सिलना है तो आप ऐसे उल्टा करके भी सिल सकते हो। दोनों पल्लों को ऐसे रख लेंगे उल्टा करके, तो भी आप इसे इन हिस्सों को ऐसे मिला के ऐसे, और ये उल्टा हिस्सा है, दोनों तरफ से उल्टा रख के भी ऐसे सिल सकते हो। तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो रहता है इसे मैं सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको। ये हमारी बेबी ट्यूनिक बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बैक साइड से देख लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये
डिज़ाइन पसंद आया होगा और मेरे समझाने का तरीका आपको अगर समझ आता है तो मुझे आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हो। तो एक बार बता देती हूँ, मैं ये 2 से 3 साल तक की बच्ची का मैंने बनाया है। तो ये जो इसकी हमने स्ट्रिप बनाई हैं ये है 5 इंच के करीब, ठीक है, 5 इंच ही है ये। और यहाँ से 56 फंदे डाल के 56 फंदे डाल के हमने बॉर्डर बनाया है। तो 1 इंच से कुछ पॉइंट ऊपर है जी, 1.25 इंच के करीब। तो यहाँ से यहाँ तक ये है हमारी, इसकी चौड़ाई जो है 9 इंच के करीब है। और यहाँ से यहाँ हमने बढ़ाना शुरू किया था, यहाँ पे बढ़ाना शुरू किए थे फंदे, तो इस वाली यहाँ तक हमारी ये 7 इंच के करीब है। और बढ़ाए हैं हमने फंदे, ये देखिए यहाँ से मैंने बढ़ाने शुरू किए थे तो ये 4 इंच के करीब है। यहाँ किनारे पे जितने हमने फंदे यहाँ से मैंने बढ़ाना शुरू किया था तो 4 इंच के करीब है ये। और यहाँ से देख लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 11 इंच है, ठीक है। और फ्रील का मैंने आपको बताया है, जैसे ये मैंने थोड़ी सी छोटी बनाई है तो इसमें मैंने यहाँ पे 5 जालियों की ये फ्रील बनाई, 6 जालियों की, 1 2 3 4 5 6। और ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है तो इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ से भी इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ाया है और यहाँ पे मैंने 7 जालियाँ डाली हैं, ठीक है। तो आपको बता दिया सिलना कैसे है। आप दोनों तरफ से सीधा सीधा रख के भी सिल सकते हो फिनिशिंग के साथ, उल्टी तरफ से भी सिल सकते हो। और यहाँ पे आपने अगर तो छोटे बटन लगाने हैं तो आप छोटे छेद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप पेंसिल इसमें अंदर डाल के तो आप यहाँ पे छेद कर सकते हो। अगर आपके बड़े बटन हैं तो आप यहाँ पे होल रख सकते हो। तो मैंने 2 होल यहाँ पे रखे थे इस जो सेकंड जो पल्ला बनाया था इसके ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये मेरा डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल नीट आर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और मैं आपको पूरा इसका ऊन भी इसमें जो है बहुत कम लगी है, 200 ग्राम से भी कम ऊन में ये बन गया है। तो थैंक यू।